जय हिंद, अखंड भारत, जय मां भारती। देखिए, आज इस वीडियो में जैसा आप लोगों ने टाइटल में देख लिया, हम लोग बात कर रहे हैं अभी जो बीजेपी की और हमारी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक हुई, संयुक्त मोर्चा हुई, उस मंथन में क्या अमृत निकला। कई लोगों के ये कयास लगाए जा रहे थे और या कई लोगों मीडिया रिपोर्ट में भी मतलब सुनने को मिल रहा था और कई ऐसे बीजेपी वर्कर्स जो है ये कह रहे थे कि आने वाले आगामी चुनाव, प्रधानमंत्री की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात कर रहा हूँ, मतलब बिहार विधानसभा जो 2025 में होंगे, वो चुनाव जो है बीजेपी अकेली लड़ेगी। देखो, ऐसी सारी अटकलों पर अभी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा जी, उनका ऐसा मानना है और ऐसा कहना है कि आने वाले चुनाव जो है एनडीए जेडीयू के साथ मिलकर ही जो है लड़ेगी। कहने का मतलब है एनडीए का हिस्सा है जेडीयू, ठीक है। मतलब है कि हम जो है जेडीयू पार्टी के साथ ही आने वाले 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव जो है लड़ेंगे। एक तो चीज़ ये हो गया, लेकिन ये पूरी के पूरी जब संयुक्त मोर्चों की बैठक बिहार में स्पेशली की जा रही थी, देखो जगह का भी एक महत्व होता है, तो बिहार में जब यह की जा रही थी तो बहुत लोगों को यह लग रहा था कि भाई ये बिहार क्यों चुना गया। देखो, बिहार के बारे में बता दूँ तो कई एक लंबे साल तक जो है लालू यादव या फिर आरजेडी की पार्टी का जो है बिहार में शासन रहा। उसके बाद आदरणीय नीतीश कुमार जी आए, इनका कार्यकाल जो है चला। तो इस बार का मतलब जो नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री बने, ठीक है, सबसे कम सीट लाने के बावजूद भी बीजेपी ने इन्हें मुख्यमंत्री बनाया। तो नीतीश कुमार जी के बारे में कहा जा रहा था कि ये उनका अंतिम कार्यकाल है, इनके बाद वो मंत्री नहीं बनेंगे। लेकिन देखिए, बात जो है मुख्यमंत्री पद का एक अलग है। यहाँ बात है कि क्या बीजेपी अकेली लड़ेगी या जेडीयू के साथ मिलकर लड़ेगी या अन्य जो छोटे छोटे जैसे आम वगैरह है या छोटी छोटी पार्टियां उनको साथ लेकर लड़ेगी, ठीक है। तो अभी यह जो बातें चल रही थी, और क्योंकि यह जो है अभी जो मीटिंग हुआ नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग जो है, या कह सकते हो कि अभी कई एक साल, अभी 2-3 साल बाकी हैं। 2024 में प्रधानमंत्री का चुनाव होगा, उसको लेकर भी प्रिपरेशन किया जा रहा है। 2025 में बिहार विधानसभा का भी चुनाव हुआ, उसको लेकर भी तैयारी की जा रही है। बिहार में अभी बीजेपी का जो है ना, कह सकते हो कि या मुख्यमंत्री एक लंबे कार्यकाल तक कोई नहीं बना है, ठीक है। मतलब इतने साल हो गए, अब जो है पूरे के पूरे बिहार के जितने भी मतलब बीजेपी के वर्कर्स हैं, उनका ऐसा मानना है कि यार बिहार में क्यों ना बीजेपी के मुख्यमंत्री, ठीक है। तो इसके लिए जो है कुछ मतलब व्यवस्था की जाए। तो बिहार के मुख्यतः ये जो नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग हुई, तो इसमें जो है ऐसे 200 लेजिस्लेटिव असेंबली का चयन किया गया है, बिहार विधानसभा क्षेत्र का चयन किया गया है, जिसमें या तो बीजेपी जीती हुई है, या बीजेपी ने पिछली बार जीती थी इस बार हारी है, या फिर बीजेपी अभी जो हारी हुई है वो दूसरे या तीसरे नंबर पर है। ऐसे 200 से अधिक सीटों को चिन्हित किया गया है और उस पर जो है अधिक फोकस किया गया है, उस पर जो है यह बल दिया गया है कि आने वाले समय में हमें यहाँ जो है अपनी जड़ें और मजबूत करनी है, पार्टी का प्रचार और अच्छे से करना है, और हमें आने वाले 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में इन तमाम 200 जो चिन्हित सीट किए गए हैं उसमें जीतना है, अगर मेजोरिटी लानी है तो, अगर अपना मुख्यमंत्री चाहिए तो इसके लिए तमाम बीजेपी के वर्कर्स को अभी से ही तैयारी करना होगा। देखो, हम भले ही किसी के साथ रहें, लेकिन आने वाले 2025 के चुनाव में मुख्यमंत्री बीजेपी से होंगे, यह जो है तय मान, ठीक है। क्योंकि कितने साल तक बीजेपी जो है नीतीश कुमार के पिछले लघु बनी रहेगी या नीतीश कुमार को समर्थन देती रहेगी, एक लंबा कालखंड हो गया। अब जो है जेडीयू को भी चाहिए कि अब जो है बीजेपी का मुख्यमंत्री हो और उसका वो समर्थन करे, ठीक है। साथ रहने का हम भी जो है समर्थन करते हैं कि जेडीयू और बीजेपी या जितने भी एनडीए के अलायंस हैं वो बिहार में जो है साथ रहकर जो है चुनाव लड़े, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा, यह सुनिश्चित मान। तो इसके लिए जो है तैयारी अभी से ही प्रारंभ कर दिया, मतलब एक प्रकार से कह सकते हो जा चुका है, और इसकी भी घोषणा कर दी जा चुकी है कि 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट होंगे एनडीए की तरफ से। मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही नेतृत्व में जो है आने वाले जो है 2024 का जब चुनाव होगा, प्राइम मिनिस्टर का चुनाव होगा, उसमें लड़ा जाएगा। तो ये चीज़ तो एकदम निर्धारित की गई, मतलब कोई क्लेश मार्ग भी, कोई किंतु परंतु नहीं कि कौन होगा प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट। ये पूरा जो है आदरणीय अरुण सिंह के द्वारा जो कह सकते हो कि पूरे के पूरे मीडिया जब संबोधन दे रहे थे, मतलब एक प्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो उसमें उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया। फिर जेपी नड्डा वगैरह भी थे और मतलब अमित शाह वगैरह की भी रैली हुई, तो इन तमाम जो है चीज़ें
जो है मीडिया में खुलकर आ गया। तो इसको लेकर जो है कोई दुविधा नहीं रहा। तो कहने का मतलब है कि हम साथ लड़ेंगे। 2024 का चुनाव के लिए जो कैंडिडेट हैं वो प्रधानमंत्री ही होंगे, ठीक है, उनका तो एक अलग चीज़ है, तो नेशनल लेवल के इलेक्शंस होते हैं। लेकिन जो बिहार विधानसभा की बात कही जा रही है, इसमें भी कहा गया है कि हम जदयू के साथ लड़ेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जदयू के साथ लड़ना ही नहीं, इस बार चाहे जो हो जाए मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा। इसके लिए बीजेपी अभी से ही प्रयासरत है, ठीक है। तो जितने भी वर्कर्स हैं उन्हें कहा गया है कि अभी तो देखो रिसेंटली प्रधानमंत्री के द्वारा हर घर तिरंगा यात्रा, मतलब एक प्रकार से फहराने की बात कही जा रही है। तो हर घर में जो है तिरंगा पहुंचाया जाए। जो पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, जो वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, जो SC ST हैं, क्योंकि देखो उस मीटिंग में अभी जो नेशनल एक्जीक्यूटिव की मीटिंग हुई, इसमें सभी मोर्चों, चाहे आदिवासी मोर्चा हो, अल्पसंख्यक मोर्चा हो, पिछड़े जातियों का मोर्चा हो, खेल का मोर्चा, मतलब युवा मोर्चा हो, सभी मोर्चों को जो है उसमें बुलाया गया था। और लगभग पूरे देश से 750 से भी अधिक जो है प्रतिनिधि, मतलब बीजेपी के आए थे। और वो उस मंथन में यह जो निकला कि सभी लोगों के घर को तो पहुंचना है, पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट जो है बढ़ाना है। जब एक प्रकार से कनेक्ट जो है एक बनेगा, जो वहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि हैं और जो पीपल्स हैं, मतलब लोग हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि बीजेपी का जो वोट प्रतिशत है, ठीक है, वो उसमें इंक्रीज होगा, वो बढ़ेगा, ठीक है। और इसके लिए जो अभी से ही प्रयास कर दिया गया, एक प्रकार से शंखनाद हो गया, बिगुल फूंक दिया गया कि अभी से ही जो है प्राइम मिनिस्टर 2024 के लिए और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए जो है अपनी तैयारी प्रारंभ करो, ठीक है। और वो 200 सीट को चिन्हित करके किया गया है कि यहाँ जो है जो चाहे मंत्री वगैरह हो या नेता वगैरह हो या जितने भी संयुक्त मोर्चे के प्रमुख हैं, वो इन 200 विधानसभाओं में जो है जाएंगे और कुछ दिन प्रवास करेंगे, पदयात्रा करेंगे। प्रवास कहने का मतलब है जो बड़े बड़े लीडर हैं पूरे देश से जो बुलाए गए हैं, वो उस विधानसभा में जाएं और एक 2 दिन 3 दिन या 4 दिन या 7 दिन वहाँ रहें, वहाँ ठहरें उस पार्टिकुलर जो है लेजिस्लेटिव असेंबली में, ताकि वो लोगों से कनेक्ट होंगे, मिलेंगे। और जब चुनाव की बारी आएगी, जब 24 और 25 में जब चुनाव होंगे, तो उनसे उनका संवाद स्थापित करने में आसानी होगा। लोग उनसे पहले ही मिल चुके होंगे, तो इसलिए कह सकते हो ना कि एक कहा जाता है कि एक जो टॉप लेवल के लीडर होते हैं, ग्राउंड लेवल के जो लीडर होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर, मतलब बीजेपी के वर्कर्स, इन दोनों में एक समन्वय की स्थिति होगी, ठीक है। जिससे क्या है कि लोग का जो है ना, जो लो लेवल ऑफ द पार्टी वर्कर होते हैं, मतलब नीचे के कार्यकर्ता होते हैं, एकदम जमीनी स्तर के कार्यकर्ता होते हैं, उनका मनोबल जो है पूरा ऊंचा रहेगा, पूरा हाई रहेगा। और इसके परिणाम जो है हमें 2025 में देखने को मिल सकता है। तो ये एक अच्छा कदम है, अच्छा पहल है, क्योंकि चुनाव से कई जो है 1-2 साल पूर्व ही जो है इसका संकल्प कर दिया जा चुका है, इसकी घोषणा कर दी जा चुकी है। और सबसे बड़ी बात कहूँ तो इसकी तैयारी अभी से ही प्रारंभ कर दी जा चुकी है। तो आने वाले समय में हम लड़ेंगे साथ, यह तो तय है, लेकिन मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा। ये सारे बीजेपी वर्कर्स अभी से ही ठान लें, तो कोई मुश्किल नहीं है, सभी अभी से ही लगेंगे। तो आने वाले समय में जरूर हमें जो है कामयाबी हासिल होगी और हम जो है पूरी बहुमत के साथ जो है सरकार वहाँ बनाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। अगर आपको यह चैनल अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। अखंड भारत, जय भारत।